ये डिस्ट्री की टेस्ट सीरीज़ चल रही है और 1 to 50 इसके पहले अपलोड हो चुके हैं। ये 51 to 100। बुर्ज होम पुरातत्व स्थल से नवपाषाण युग के अस्थि निर्मित औजारों की जानकारी मिलती है। यह स्थल कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ठीक है, तो 51 का सी। चारों वेदों में सबसे लघु वेद कौन सा है? तो ये है सामवेद। किस पाषाण युग के लोगों की चित्रकला में सबसे अधिक रुचि थी? तो चित्रकला में सबसे अधिक रुचि मध्य पाषाण युग के लोगों में थी। मध्य पाषाण युग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को निम्नलिखित में से किस पशु के विषय में जानकारी नहीं थी पूछा है? तो बिल्ली, गधा, ऊंट सबकी थी, सिंह की नहीं थी। ठीक है, शेर की नहीं थी। बिल्ली, ऊंट, गधा थी, शेर की नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है पूछा है? तो ये सबसे उत्तरी स्थल मांडा सही है, दक्षिणी स्थल दायमाबाद सही है, पूर्वी स्थल आलमगीर सही है, सबसे पश्चिमी स्थल सुरकोटड़ा नहीं है। ठीक है, कौन सा है ये बताइएगा कमेंट में। निम्नलिखित में से कौन सा लोथल के संबंध में सही नहीं है? यह कैम्बे की खाड़ी के पास स्थित एक पत्तन था, सही लिखा है। इसका उत्खनन एस.आर. राव ने किया है, ये भी सही है। यह कोई नगर दुर्ग नहीं था, यहाँ कोई नगर दुर्ग नहीं था, तो ये भी सही है, कोई नगर दुर्ग नहीं था। ये गलत है, यह एक प्राकृतिक बंदरगाह था, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, पाटलिपुत्र में एक किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था अजातशत्रु ने। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा तोलकाप्पियम के संबंध में से सही नहीं है? यह तमिल साहित्य का सबसे प्राचीन साहित्य है, सही लिखा है, सबसे प्राचीन है। यह तमिल व्याकरण की एक रचना है, ये भी सही है। यह संगम काल की राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक स्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान करती, ये भी सही है। ये इसका जो इनकरेक्ट है वो बी वाला है कि इसकी रचना इलांगनो आदिगल ने की थी, यही गलत है, तो यही ऑप्शन का हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गुप्तकालीन सिक्कों के संबंध में सही नहीं है? तो चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था, सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। गुप्तकालीन शासक अनुष्ठान कार्यों के लिए पश्चात विशेष सिक्के जारी करते थे, ये भी सही है। तो यही गलत है कि गुप्त काल के दौरान जारी किए गए सोने के सिक्कों की गुणवत्ता बहुत अच्छी थी, तो अच्छी नहीं थी इनकी। ठीक है, गुप्तकालीन प्रशासन में महादंड नायक किसे कहा जाता था? तो ये चीफ जस्टिस जो होता था उसको महादंड नायक कहा जाता था। निम्नलिखित शासनों में से नागानंद नाटक का लेखक कौन था? तो नागानंद नाटक का लेखक था हर्षवर्धन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अमोघवर्ष प्रथम के संबंध में सही नहीं है? नहीं है कहा है, तो यह राष्ट्रकूट राजवंश से संबंधित थे, सही है। उसका प्रसिद्ध कृति कन्नड़ भाषा में रचित कवि राजमार्ग है, उन्होंने मालखेड़ नगर में राष्ट्रकूट राजधानी का निर्माण करवाया था, ये भी सही है। तो शैव मत का अनुयायी था, यही गलत है। ये शैव मत का अनुयायी नहीं था। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये जो है राजा राजा प्रथम ने करवाया था। ऋग्वैदिक आर्य किसके द्वारा शासित थे? तो ये वृद्धजनों द्वारा शासित थे। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लौह युग के चित्रित भूरे मृदभांड संस्कृति के संबंध में सही नहीं है? तो इस काल के लोग मिट्टी के बने कटोरे और चित्रित भूरे मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे। इस युग के लोग लोहे के हथियारों का भी इस्तेमाल करते थे। इस युग के लोग और क्या है,
इस काल में कई जनजाति समूह और राज्यों का उल्लेख मिलता है, ये भी सही है। तो बचा खाली ये बी वाला। तो यही इनकरेक्ट है कि PGW स्थल पूर्वी यूपी बिहार के निकटवर्ती इलाका, ये गलत लिखा हुआ है। इनकी सबकी व्याख्या आप जो है इसके प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा। इसको मिलान करना है। ऐत्रेय, तो इसकी व्याख्या जो उपनिषद में दी गई, आत्मा और चेतना की उत्पत्ति, ये सही है, मैच्ड है। छांदोग्य, मंत्रों का लय एवं जाप, ये भी सुमेलित है। और कठ, नचिकेता और यम की कथा, ये भी सही है। मुंडक, सत्यमेव जयते मंत्र का वर्णन, ये भी सही है। तो ये सारे मैच्ड है, 1 2 3 4। निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट को अमित्रघात कहा जाता है? तो ये बिंदुसार को कहा जाता है अमित्रघात। मौर्य प्रशासन के तहत भूमि कर एकत्रित करने वाले अधिकारियों को एक वर्ग को क्या कहा जाता था? तो इनको एग्रोनोमोई कहा जाता था। बेस नगर स्तंभ शिलालेख में निम्नलिखित में से किसने स्वयं को भागवत के रूप में वर्णित किया है? तो ये है हेलियोडोरस। निम्नलिखित में से कौन सा इंडो ग्रीक शासक मेनेंडर्स के संबंध में सही है, पूछा है। तो उनकी राजधानी शाकल में थी, सही है। और बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नो, मिलिंद और नागसेन के बीच एक दार्शनिक वाद विवाद है, ये भी सही है। तो दोनों सही है। कुषाण वंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने अपने सिक्कों पर स्वयं को माहेश्वर घोषित किया है? तो माहेश्वर किसने घोषित किया है? विम कैडिफेसिस ने। गौतमी पुत्र शतकर्णी से संबंधित नासिक अभिलेख निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया है? तो भाषा पूछी है, प्राकृत में लिखा है, प्राकृत। तो ये फिर से मैच करने का आ गया है। कुरिंजी क्या होते थे? पहाड़ी रास्ते। कुरिंजी होते थे पहाड़ी रास्ते। पालई कहते थे मरुस्थल को, ठीक है, पालई कहते थे मरुस्थल को। देख लीजिएगा, हम बता दे रहे हैं ऐसे ही क्योंकि अलग अलग लिखा हुआ है। और मुल्लाई कहते थे चारागाह को, और नेथल कहते थे तटीय को, ठीक है। फिर से देख लेते हैं। कुरिंजी पहाड़ी रास्ते, पालई चारागाह, सॉरी, पालई जो है मरुस्थल था, मुल्लाई चारागाह था, और ये नेथल तटीय था। पांड्य साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो ये मछली था। पांड्य साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह मछली था। मौर्योत्तर काल में श्रेणी या श्रेणी थे, कौन थे? तो ये व्यापारियों के समूह थे, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? किसने कहा था? अब ये क्वेश्चन आने लगा है। अभी तक कौन किसको कहा जाता था, ये तो स्मिथ ने कहा था ये। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक वराहमिहिर द्वारा लिखी गई है? तो ये जो है पंच सिद्धांतिका लिखी गई है। अजंता गुफाओं के शैलकृत बौद्ध विहार और चैत्य किस वाकाटक राजा के संरक्षण में बनाए गए? तो ये हरिसेन के संरक्षण में बनाए गए थे। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित प्रशासनिक प्रभागों पर विचार कीजिए और उन्हें छोटी इकाई से सबसे बड़ी इकाई तक व्यवस्थित कीजिए। छोटी से बड़ी में व्यवस्थित करना है। तो सबसे छोटी थी ग्राम, फिर थी वित्त, ठीक है, फिर थी विषय, और फिर थी भुक्ति।
तो ए हो जाएगा इसका। सबसे छोटी इकाई जो है ग्राम होती थी, फिर विधि, फिर विषय, फिर भुक्ति। निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के जनक और भारत के सबसे पहले खगोल शास्त्री थे? तो ये थे आर्यभट्ट प्रथम। निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं है? कौशाम्बी नहीं था, गांधार, कंबोज और पांचाल तीनों थे। व्यवहारिक न्याय, सर्वार्थक सामान्य मामले, गणक मुख्य लेखाकार, भागदूत भाग का संग्रह। इसको मिला लीजिएगा। तेलुगु कृति अमुक्त मालदा के लेखक कौन थे? तो ये कृष्णदेव राय थे। तांडव नृत्य मुद्रा में नटराज की मूर्ति निम्नलिखित में से किस साम्राज्य से संबंधित है? तो ये चोल साम्राज्य से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है पूछा है। तो वाक्यपदी लिखा गया है। वाक्यपदी नहीं लिखा गया है और मयूर शतक नहीं लिखा है। हर्षचरित और पार्वती परिणय लिखा गया है। तो इसका हो जाएगा 1 और 2 यानी डी ऑप्शन। हर्षचरित और पार्वती परिणय, मयूर शतक और वाक्यपदी नहीं है। कुतुब ऐबक के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है पूछा है। तो कौन से सही हैं पहले ये देख लेते हैं तो पता चल जाएगा अपने आप। उन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया, सही है। लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। निज़ामी और फरुद्दीन उसके शासनकाल में आश्रय प्राप्त लेखक थे। तो वही फर्स्ट वाला बच गया कि अजमेर में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के निर्माण का श्रेय उन्हें दिया जाता है, यही गलत हो गया। इक्ता प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह कृषि पर लगने की प्रथा थी, तो ये सही है। इसमें अंतर्गत एक अधिकारी के वेतन के बदले एक क्षेत्र में राजस्व का अनुदान दिया जाता था, ये भी सही है। इसने सल्तनत के दूरस्थ हिस्से को केंद्र सरकार से जोड़ने की सहायता की, ये भी सही है। तो इसका बी वाला ही गलत है, यानी यही ऑप्शन हो जाएगा इसमें। वंशानुगत के प्रावधान थे, यही गलत है। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो ये खज्र खान था। बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है पूछा है। तो वह नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल अहरार के अनुयायी था, सही है। चंदेरी का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और मालवा के राजपूत शासक मेदिनी राय के बीच लड़ा गया, तो ये भी सही है। तो इसके दोनों सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। तो शेर शाह सूरी ने रोहतास किला बनवाया था, जो पाकिस्तान में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, सही है। रोहतास किला शेर शाह सूरी के समय मौजा प्रशासन का निम्नतम स्तर था, तो ये भी सही है। हुमायूं का मकबरा 1570 ईस्वी में बनवाया गया था और 93 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई, तो ये भी सही है। तो कौन सा बचा? सबसे ऊपर वाला कि हुमायूं ने लाहौर में जमाली मस्जिद एवं ईसा खान मस्जिद का, यही गलत है। ठीक है। अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है पूछा है। तो थॉमस रो ने उनके दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज थे, तो ये गलत लिखा हुआ है, ये नहीं आए थे इनके दरबार में। उनका अंतिम अभियान 1601 में गोलकुंडा के विरुद्ध था, ये भी गलत है। तो सही है पूछा, दोनों ही गलत हैं।
अब इसमें मैच करना है वाकिया नवीस। तो ये जो है समाचार विवरण करने वाले होते थे, ठीक है। इसमें सामने सामने लिखा रहता है तो सही रहता है, इसमें देखने में दिक्कत होती है। फिर है दरोगाए डाक। तो ये संचार माध्यम हो गया, डाक से पता चल रहा है। फिर है मुकद्दम। तो ये ग्राम का मुखिया होता था। और मुत्सद्दी बंदरगाह के गवर्नर होते थे, ठीक है। तो मिला लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अकबर के भू राजस्व प्रशासन के बारे में सही नहीं है कहा है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? अकबर ने दहसाला भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की, तो की थी, ये सही है। अकबर ने किसानों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया, ये भी सही है। बटाई या गल्ला बख्शी भू राजस्व के मूल्यांकन प्रणालियों में से एक थी, तो ये भी सही है। ये गलत है। चाचर भूमि पर प्रत्येक वर्ष खेती की जाती थी, प्रत्येक वर्ष नहीं की जाती थी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है? तो बीबी का मकबरा औरंगाबाद सही है, इत्मादुल मकबरा आगरा सही है, पंचमहल फतेहपुर सीकरी सही है। तो यही पकड़ में आ गया गोविंद देव। निम्नलिखित में से किसने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया है? तो ये अब्दुल रहीम खाने खाना। डोमिंगो पेस एक पुर्तगाली व्यापारी था जो राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। फ्रैंकोइस बर्नियर ने मुगल शहरों को केप टाउन के रूप में वर्णित किया था। तो पूछा है कि कौन सा सही है, तो ये दोनों ही कथन सही हैं, ठीक है। मुगल शहरों को बर्नियर ने केप टाउन के रूप में वर्णित किया था, सी ऑप्शन हो जाएगा। सूफी याद में सुहर का अर्थ है, तो सुहर का अर्थ क्या होता है? सहिष्णुता का पालन करना, ठीक है। मराठा स्थानीय और प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में आरोही क्रम में कौन सा होगा? इसमें आरोही मतलब सबसे छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा मौजा होता था, फिर परगना, फिर तरफटन प्रांत और फिर प्रांत सबसे बड़ा। तो ये याद रख लीजिए, मौजा सबसे छोटा, प्रांत सबसे बड़ा। मोदी लिपि का उपयोग निम्नलिखित में से के दस्तावेजों में किया गया, तो ये किस में किया गया था? मराठा के दस्तावेजों में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान दर्शन सुमेलित नहीं है? तो शंकराचार्य अद्वैत सही है, रामानुज विशिष्ट अद्वैतवाद सही है, निम्बार्क द्वैताद्वैत सही है, वल्लभाचार्य द्वैत गलत है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस के साथ में।